आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेगासस जासूसी, ज़रई क़वानीन और दूसरे मामलात पर शोर-ओ-गुल और कार्रवाई में रुकावट की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कौमी तालीमी पॉलिसी NEP 2020 का 1 साल पूरा होने के मौके पर आज तालीम के मैदान में कई अहम पेशकदमियों की शुरुआत करेंगे। वो मुल्क भर के तालीमी पॉलिसी साजों, तलबा और असातिज़ा से खिताब करेंगे। वजीर आजम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 की सूरत हाल के बारे में मजहबी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों के साथ बातचीत की है। मुल्क में कोविड-19 से बचाव के लिए अब तक 35 करोड़ से ज्यादा अफराद के टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 97.38% हो गई है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ताजिकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर दिफा की मीटिंग में शिरकत की है। उन्होंने कहा है कि भारत तंजीम के मुल्कों के साथ सिक्योरिटी मामलात में एतमाद को मुस्तहकम करने को ज्यादा तरजीह देता है। और टोक्यो ओलंपिक में मर्दों की हॉकी टीम, बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु, मुक्केबाज सतीश कुमार और तीरंदाज अतानु दास अपने अपने मैदान में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राबता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123 978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेगासस जासूसी, ज़रई क़वानीन और दूसरे मामलात पर शोर-ओ-गुल और कार्रवाई में रुकावट की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कौमी तालीमी पॉलिसी NEP 2020 की पहली सालगिरह पर आज तालीम के शोबे के लिए कई कलीदी इक़दामात का आगाज करेंगे। जनाब मोदी कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत इस्लाहात का 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुल्क भर में तालीम और हुनरमंदी के फरोग के शोबे में पॉलिसी साजों, तलबा और असातिज़ा से खिताब भी करेंगे। जनाब मोदी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का आगाज करेंगे, जो आला तालीम में तलबा को कोर्स में शामिल होने और छोड़ने के कई मुतबादिल फराहम करेगा। इंजीनियरिंग प्रोग्राम के पहले साल को इलाकाई ज़बानों में पढ़ाने और आला तालीम को बैनुल-अक़वामी बनाने के लिए रहनुमा खतूत फराहम करेगा। शुरू किए जाने वाले इक़दामात में विद्या प्रवेश भी शामिल है, जो पहली जमात के तलबा के लिए 3 माह का खेलों के साथ स्कूल की तैयारी का मॉड्यूल है। इसके अलावा सानवी सतह पर हिंदुस्तानी इशारों की ज़बान को मज़मून के तौर पर शामिल करना और तालीमी तहक़ीक़ और तरबियत की कौमी कौंसिल NCERT के जरिए मुरत्तब करदा टीचर ट्रेनिंग का मरबूत प्रोग्राम निष्ठा 2 का भी आगाज किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल कोविड-19 की सूरत हाल पर मजहबी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये गुफ्तगू इस अम्र की एक और मिसाल है कि मुआशरा और सरकार मिलकर मुल्क के फायदे के लिए काम कर रहे हैं। जनाब मोदी ने कोविड-19 से पैदाशुदा चैलेंजों से निमटने के लिए इन तंजीमों की तरफ से किए गए कामों की तारीफ की। जनाब मोदी ने कहा कि जात-पात या मजहब से बालातर होकर अवाम को मदद फराहम की गई है और ये कि एक भारत एक निष्ठा प्रयास की दरख्शां मिसाल है। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क के मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों और गुरुद्वारों ने अस्पतालों और करंतना मराकज़ के तौर पर काम किया और जरूरतमंदों को खाना और दवाएं भी फराहम की। वजीर आजम ने मुल्क में टीकाकारी की मुहिम को तेजी के साथ जारी रखने पर तबादला ख्याल किया और कहा कि सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन मुहिम कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक ढाल की तरह है। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान 43,92,000 से ज्यादा अफराद को कोविड से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। इस तरह मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 45 करोड़ 7 लाख से ज्यादा अफराद के टीके लगाए गए हैं। मरकजी वजारत सेहत ने एक बयान में बताया है कि गुज़श्ता 24 घंटे में कोविड-19 के 43,509
नए मामलात का पता चला है। पिछले 24 घंटे में मजमूई तौर पर 38,465 मरीज रुबा सेहत हुए हैं और इस तरह कुल मिलाकर 3,07,01,000 से ज्यादा अफराद शिफायाब हो चुके हैं। सेहतयाबी की शरह 97.38% हो गई है। वजारत के मुताबिक मुल्क में टेस्ट और जांच करने की सलाहियत में खातिरखा इजाफा किए जाने के नतीजे में मजमूई तौर पर 46,26,00,000 टेस्ट किए गए। मरकजी सरकार केरला में कोविड-19 के वाकयात के पेश नज़र एक 6 नफरी टीम को रियासत के दौरे पर भेज रही है। बीमारियों के कंट्रोल से मुताल्लिक कौमी मरकज के डायरेक्टर सुजीत कुमार सिंह इस टीम की क़यादत करेंगे। सेहत के मरकजी वजीर मनसुख मंडाविया ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि केरला से कोविड के मामलात के इजाफे की खबरें मिल रही हैं, लिहाजा ये टीम वहां कोविड-19 से निपटने के लिए की जाने वाली कोशिशों में मदद करेगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने कहा है कि वो शंघाई ताउन तंजीम के मेंबरों के साथ बराबरी, बाहमी एहतराम और समझबूझ की बुनियाद पर रिश्ते मजबूत करने को अव्वलीन तरजीह देता है। कल ताजिकिस्तान के दुशांबे में एससीओ के वज़ीर दिफा की मीटिंग से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत शंघाई ताउन तंजीम में सलामती के हवाले से एतमाद मजबूत करने को अव्वलियत देता है। उन्होंने एक पुरअमन, महफूज और मुस्तहकम खित्ते के लिए एससीओ के लाहेअमल के तहत काम करने के भारत के आज़म को दोहराया। वज़ीर दिफा ने एससीओ के मेंबर मुल्कों को उसके क़याम के 20 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हालांकि भारत 2017 में इस तंजीम में शामिल हुआ था, लेकिन तारीखी और तहजीबी ताल्लुकात और जोग्राफियाई राब्ते भारत और एससीओ को लाजिम मलजूम बनाते हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जो इन दिनों ताजिकिस्तान में हैं, वहां ज़ेर तालीम हिंदुस्तानी तलबा से बातचीत की। जनाब राजनाथ सिंह और तलबा ने भारत की लामहदूद सलाहियत और खुद किफालत और आत्मनिर्भर के सिलसिले में की जाने वाली कोशिशों पर बातचीत की। उन्होंने सेहत की देखभाल और तालीम के शोबों में पैदा होने वाले रुझानात पर भी तबादला ख्याल किया। जनाब राजनाथ सिंह शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर दिफा की मीटिंग में शिरकत के लिए वहां गए हुए हैं। आज दुनिया भर में शेरों का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का खास मकसद शेरों के कुदरती मस्कन के तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देना और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवामी बेदारी पैदा करना है। शेरों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ कौमी अथॉरिटी ने 1973 में मुल्क में शेरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। आज मुल्क भर में शेरों के लिए 51 पनाहगाहें मौजूद हैं। 2018-19 में 20 रियासतों में की गई गिनती के मुताबिक भारत में शेरों की तादाद 2,967 है। इस मौके पर अपने एक पैगाम में नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने सभी पर जोर दिया कि वो शेरों और उनके मस्कन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अहद को दोगुना कर दें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हैवानात और नबातात को पसंद करने वालों, खास तौर से उन्हें जो शेरों के तहफ़्फ़ुज़ के तईं जज्बा रखते हैं, मुबारकबाद दी है। टोक्यो ओलंपिक खेलों के आज 7वें दिन भारत के मुख्तलिफ खिलाड़ियों को हौसला मिला, क्योंकि भारत की मर्दों की हॉकी टीम, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, मुक्केबाज सतीश कुमार और निशानेबाज अतानु दास अपने अपने मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मर्दों की हॉकी में भारत दिफाई ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। कल फाइनल पूल मैच में भारत का मुकाबला मेजबान जापान के साथ होगा। भारत के मुक्केबाज सतीश कुमार मर्दों के सुपर हैवीवेट जुमरे के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और अब आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेगासस जासूसी, ज़रई क़वानीन और दूसरे मामलात पर शोर-ओ-गुल और कार्रवाई में रुकावट की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कौमी तालीमी पॉलिसी का 1 साल पूरा होने के मौके पर आज तालीम के मैदान में कई अहम पेशकदमियों की शुरुआत करेंगे। वो मुल्क भर के तालीमी पॉलिसी साजों, तलबा और असातिज़ा से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 की सूरत-ए-हाल के बारे में मजहबी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों के साथ बातचीत की है और मुल्क में कोविड-19 से बचाव के लिए अब तक 45 करोड़ से ज्यादा अफराद के टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 97.38% हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।